नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि यदि आपकी कुंडली में सिंह राशि में शुक्र विराजमान है तो इसका आपके जीवन के ऊपर, खास करके आपकी प्रेम संबंध एवं विवाह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो शुक्र है ना पत्रिका में, ये प्रेम संबंध को, विवाह को, आपके पार्टनर को, लग्जरी को, पैसे को, लाइमलाइट को, आकर्षण को, इन चीज़ों को दर्शाते हैं, भोग को दर्शाते हैं। साथ ही साथ जो आपके विवाह की क्वालिटी है, जो आपकी बॉन्डिंग है आपके ऑपोजिट जेंडर के साथ, वो भी अगर आपको समझना हो तो ये भी पत्रिका में बैठा शुक्र हमें बताता है। तो शुक्र यदि किसी का सिंह राशि में होगा तो क्या प्रभाव देगा, इसको समझते हैं। देखिए, जो सिंह राशि है ये सूर्य की राशि है और स्थिर राशि है, स्थिरता को दर्शाती है। तो यदि शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है तो सबसे पहले तो ये दर्शाता है कि ये लव लाइफ को लेकर के आपको फेमस कर सकता है, आपके लव लाइफ को ये फेमस कर सकता है। कहने का मतलब है कि यदि शुक्र किसी का सिंह राशि में हुआ तो व्यक्ति अपने प्रेम संबंध को लेकर के जाना जा सकता है, चाहे कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पर भी इसकी संभावना को काफ़ी ज़्यादा बल मिल जाता है। क्यों? देखिए, सूर्य फेम का कारक है और मैंने कहा कि शुक्र भी लाइमलाइट में लाने का काम करता है। तो यहाँ पे राशि सूर्य की है और बैठे हैं शुक्रदेव वहां पर आकर के। ऐसे में व्यक्ति का प्रेम संबंध लोगों के नज़र में आ जाए या व्यक्ति स्वयं उस चीज़ को लेकर के फेमस हो जाए, इसकी संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि हमने मेष राशि वाले कार्यक्रम में समझा था कि जिनका मेष में शुक्र होता है वो निडरता से अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर पाते हैं। सेम उसी तरीके से अगर सिंह राशि में किसी का शुक्र विराजमान है, चाहे किसी स्त्री का ही क्यों ना हो, ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रेम को बड़ी निडरता से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को कह पाते हैं। बहुत निडर होते हैं, बेफिक्र होते हैं, अपनी भावनाओं को सामने वाले को बिल्कुल ये आराम से एक्सप्रेस कर पाते हैं, शर्माते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो फीलिंग्स तो होती है लेकिन वो बहुत शर्माते हैं अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को बताने में, बट इनके अंदर वो झिझक नहीं होती क्योंकि सूर्य की राशि है तो कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट रहता है इन चीज़ों को लेकर के। सूर्य की राशि है, इसलिए यदि शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हो तो आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को। ये ऑटोमेटिकली एक गुण आ जाता है व्यक्ति में जिसकी पत्रिका में शुक्र लियो में हो, सिंह राशि में विराजमान हो। ये व्यक्ति अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अनइंटेंशनली। ऐसा नहीं है कि सोच करके डोमिनेट करते हैं कि मुझे उसको दबाना है, नहीं। अपनी हरकतों से, अपनी बातों से ये उनको चाहेंगे कि वो इनकी बात को मान लें, वो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो एक डोमिनेशन आ जाता है क्योंकि ये सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। रिलेशनशिप हो चाहे विवाह हो, ये लोग उस चीज़ को रूल करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, उस रिश्ते के ऊपर चाहते हैं कि रूल ये करें, इनकी ज़्यादा सुनी जाए। पैशनेट लव अफेयर को दर्शाता है यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, लेकिन इसमें पैशनेट होने के साथ साथ कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट क्यों है? क्योंकि जो राशि है ये स्थिर राशि है, स्थिरता को दिखाती है। इस वजह से पैशनेट लव अफेयर के साथ साथ व्यक्ति कमिटेड भी होता है। जिसका शुक्र लियो में है, पीड़ित नहीं है बुरे ग्रहों से, ऐसे व्यक्ति किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो आप इनके ऊपर, इनकी लॉयल्टी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इस व्यक्ति की कमिटमेंट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति है जिसका शुक्र लियो में है, ये व्यक्ति आपको आमतौर पर धोखा नहीं देगा प्रेम के मामले में। ये राशि कई बार व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा लव के मामले में इन्वॉल्व कर देती है। मतलब चूंकि सूर्य की एनर्जी है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है यहाँ पर, और काल पुरुष की ये पांचवी राशि भी है। यहाँ पर शुक्र बैठता है ना तो व्यक्ति व्यक्ति का जो इमोशन होता है, व्यक्ति की जो भावनाएं होती है या व्यक्ति की जो एनर्जी होती है ना, वो लव अफेयर में, मैरिज में बहुत ही ज़्यादा लग जाती है। ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इसमें अपनी एनर्जी दे रहा है। स्थिर होने के कारण, जैसा मैंने पहले भी कहा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ये दिखाता है। तो रिलेशनशिप बना रहे, लंबा चले, और अगर विवाह होता है तो विवाह भी ना टूटे, विवाह भी इनका चलता रहे, इसकी संभावना यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र दर्शाता है। मैं फिर से बोलूँगा, बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए इस शुक्र के ऊपर।
इनका दिल बड़ा होता है क्योंकि सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, तो प्रेम संबंध के मामले में इनका दिल बड़ा होता है और जिनसे ये प्रेम करते हैं उनके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो व्यक्ति जिसका सिंह राशि में शुक्र विराजमान है, ये व्यक्ति दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ये उनसे प्रेम करते हैं। एक पॉइंट मैं अपने एंड से और शेयर करना चाहूँगा कि जिनका भी शुक्र इसमें होता है, सिंह राशि में होता है, ऐसे लोग लॉन्ग टर्म में अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हों या शादी हो जाए इनकी, तो जो प्रेम वाला फैक्टर है, जो इंटीमेसी वाला फैक्टर है, रोमांस वाला फैक्टर है ना, वो थोड़ा पीछे छूट जाता है। खत्म नहीं होता लेकिन थोड़ा सा पीछे छूट जाता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल जाता है। सूर्य बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, हमको पता है। वो प्रॉपर टाइम से उदित होते हैं हर रोज विदाउट एनी एब्सेंस। तो जब शुक्र यहाँ पर होना तो ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं प्रेम के मामले में, कि मुझे अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट है तो मुझे वो पूरा करना है। तो वक्त के साथ इनका जो प्रेम है ना, वो रोमांस से हट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा बदल जाता है। थोड़े ड्रॉबैक की बात करें तो जैसा हमने कहा, डोमिनेट करने के चक्कर में परेशानी आती है। अगर मान लीजिए कि इनका लियो में शुक्र है और सामने वाले का भी कुछ ऐसे ही राशि, मंगल की राशि में बैठ जाए शुक्र, और फिर उनसे इनका प्रेम संबंध हो, तो ये व्यक्ति उसको डोमिनेट तो कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में बड़ी परेशानी आ जाती है। तो डोमिनेट करने के चक्कर में, अपनी बात मनवाने के चक्कर में कई बार परेशानी में फंसते हैं लव रिलेशनशिप में। ईजिली लेट गो नहीं करते हैं दूसरे की गलती की, ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। अगर शुक्र किसी का बैठा है इस राशि में, सिंह राशि में, इनके पार्टनर ने मान लीजिए कोई छोटी बड़ी गलती कर दी, तो जल्दी ये माफ़ नहीं करते उनको, लेट गो नहीं करते उस चीज़ को, अड़ जाते हैं वहाँ पे। तो थोड़ी रिजिडिटी को ये दर्शाता है। लाइमलाइट में आने की वजह से कई बार ये मजाक के पात्र बन जाते हैं, लेकिन ये तब कहेंगे जब शुक्र यहाँ पर बैठ करके बुरे ग्रहों से पीड़ित हो जाए। हमने कहा था कि लव लाइफ को लेकर के फेमस हो जाते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कई बार मजाक के पात्र भी बन जाते हैं। आप दो तरीके से भी फेमस होते हैं ना, एक होता है कि आपको उस चीज़ के लिए बड़ा पॉजिटिव वो मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, बट दूसरा होता है कि आपका मजाक बनाया जा रहा है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मजाक या वो जो नेगेटिव चीज़ है वो तब बोलेंगे जब शुक्र सिंह में बैठ करके पीड़ित हो जाए बुरे ग्रहों से, जैसे शनि से, केतु से, इन ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो लाइमलाइट मिलेगी उसमें नाम खराब होगा, ना कि अच्छा। चलिए, तो हमने शुक्र के सिंह में होने के प्रभाव को विवाह के लिए, प्रेम संबंध के लिए विशेष रूप से समझा कि ये राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए बहुत अच्छी है, रिलायबल है। तो ओवरऑल इसको हम अच्छा मानेंगे। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, गहन अध्ययन करवाना चाहते हैं, जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर के ऊपर आप हमें संपर्क करके अपने जीवन से जुड़ी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।